इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो एंड वेलकम टू कुमार एजुकेशन। बच्चों, आज हम लोग दूसरी कक्षा का गणित का चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है तुम कितना वजन उठा सकते हो। ओके, तो चलिए इसको शुरू करते हैं और साथ में पढ़ते हैं। तो बच्चों, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे कुछ चीजें लिखी गई, हम उसको पढ़ रहे हैं और साथ में समझ रहे हैं। चालाक गधा और भारी बोझा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि चालाक गधा और एक भारी बोझा, मतलब इसमें हमें एक थोड़ी सी एक स्टोरी दी गई है गधे के बारे में, वो पढ़ते हैं। संदीप के पास एक गधा है। वह रोज अपनी पीठ पर नमक की बोरियां ढोकर बाजार ले जाता है। बाजार जाने के रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी पड़ती है। ओके, सो क्या कह रहे हैं कि संदीप एक लड़का है जिसके पास एक गधा है और रोज वो क्या काम करता है, नमक की बोरियां ढोकर बाजार ले जाता है। बाजार वो नमक को बेचने जा रहा होता है। बाजार जाने के रास्ते में नदी पार मतलब उसको एक नदी मिलता है जिसे उसे बाजार जाने के लिए उसको पार करके जाना पड़ता है। एक दिन नदी पार करते हुए गधा फिसल कर नदी में गिर गया। ओके, सो क्या होता है कि नदी पार करते समय गधा फिसल जाता है और नदी में गिर जाता है। जब वह उठा तो उसे बोरी काफी हल्की लगी। ओके, तो आपको पता ही है कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जैसे उसने नमक की बोरी अपने ऊपर लाद रखी थी गधे ने, और वो पानी में जब फिसल जाता तो उसमें गिर जाता, और गिरने की वजह से वो पूरा डूब जाता उसके अंदर। एंड आपको बच्चों पता ही है, देखते हैं अगला एक पे बताता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि तुम भी सोचो कि बोरी इतनी हल्की क्यों लगी। ओके, सो मतलब कि आपको पता है कि नमक की बोरियां हैं और नमक की जो नमक होता है पानी में क्या होता है, घुल जाता है, मिल जाता है। ठीक है, सो क्या हुआ कि गिरने की वजह से जो काफी देर तक जिस मतलब वो उसमें रहा, जितनी देर तक रहा उसमें से कुछ जो नमक थे पानी में घुलने लगा, जिसकी वजह से वो पानी में घुलकर पानी के अंदर मिक्स हो गया। एंड जब वो निकला तो बोरी में जितनी नमक बची हुई थी उतना उसका वजन था जो पहले के मुकाबले वो कम था, इसलिए उसको वो बोरी हल्की लगी। तो सिंपल मतलब कि उसमें से क्या हुआ, कुछ नमक पानी में मिल गया, जिसकी वजह से पहले के मुकाबले अब वाली जो बोरी थी, जब वो गधा पानी से निकलता है तो वो हल्की लगती है। ओके, गधा मन ही मन बहुत खुश हुआ। इससे उसे एक बात भी सूझी, मतलब उसे एक बात भी सूझी। किसको? गधे को एक बात सूझती है। वो क्या है कि अगले दिन नदी पार करते हुए चालाक गधे ने नदी में डुबकी लगाने की सोची। ओके, सो मतलब जैसे कि वो चालाक गधा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब वो नमक लेके जा रहा था तो पानी में गिरने की वजह से उसका जो थैला था, जो नमक की बोरी थी, हल्की लगी। तो उसको एक उपाय सोचा कि क्यों ना हर बार मैं इसमें डुबकी लगाऊं, जिससे क्या होगा, बोरी हल्की हो जाएगी। ओके, सो इसी तरह से उसने क्या करता है कि फिर से वो डुबकी लगाने की सोची, और जब वो डुबकी लगाता है तो इस बार संदीप को गधे की चालाकी समझ में आ गई। तो संदीप समझ जाता है कि ये हर बार क्या करता है, क्या कि पानी के अंदर जाता है और उसमें डुबकी लगाता है, जिसकी वजह से नमक कम हो जाता है। ओके, तो मुझे इससे एक सबक सीखना चाहिए। तो अब क्या कहता है कि ये अब इसकी बात कर रहे हैं कि संदीप को समझ में आया कि ये इसे क्यों कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका भारी वजन था और इसकी वजह से वो हल्का करने के लिए नदी में डुबकी लगाता था और वो बोरियों को हल्का करता था। ठीक है, अगले दिन संदीप ने नमक की जगह बोरी में ढेर सारे ऊनी कपड़े भर दिए। ठीक है, तो संदीप जैसे समझ चुका था कि गधे ने क्या करता, हमेशा गधा क्या करता है कि वो नदी में जाता है और नमक की बोरियों को डुबा देता है और नमक को जैसे कि बहा देता, कम हो जाता है, जिसकी वजह से संदीप की कैसे कह सकते हो कि नुकसान भी हो रहा था। क्यों? क्योंकि जितना वो नमक भेजता था उसका उससे कम मिलता था वहां पे। ओके, तो सोचो तो गधा जब इस बार नदी में डुबकी लगाएगा तो क्या होगा, क्यों? ओके, अब बोला कि क्या होगा और बताना है कि क्यों, ऐसा क्यों होगा। सिंपल सी चीज है कि जैसे कि आपने देखा कि संदीप ने क्या किया था, नमक की जगह उसने ढेर सारे ऊनी कपड़े भर दिए थे, और जैसे हमेशा की तरह गधा क्या करता था, नदी के अंदर डुबकी लगाता था और वहां से, तो इस बार भी उसने क्या किया, गधे ने ऊन की बोरी के साथ जो कप लदे हुए थे उसके ऊपर उसने ना सोचा ना समझा, वो फिर से उसने डुबकी लगा दी। और बच्चों आपको पता है कि ऊनी कपड़े जब भीगते हैं तो पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा भारी
हो जाता है। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे कि सोचो तो गधा इस बार नदी में डुबकी लगाएगा तो क्या होगा। जब वो नदी के अंदर डुबकी लगाएगा तो उन्हीं कपड़े भीगने की वजह से भारी हो जाता है। ठीक है, तो पहले के मुकाबले जो जितना पहले वजन था उससे ज्यादा वजन बढ़ जाएगा। ठीक है, उससे ज्यादा वजन बढ़ जाएगा। आगे एक और स्टोरी है, इसको पढ़ते हैं। राजू शीशो पर झूलना चाहता है। शीशो इसको कहता है, आपको पता है कि हमने पार्क वगैरह में बच्चों आपने बहुत झूला होगा, ये शीशो झूला कहलाता है। ठीक है, और राजू को इस पर झूलना है। और क्या लिखा है कि राजू को शीशो पर झूलने के लिए एक साथी की जरूरत है। ठीक है, तो राजू आप देख सकते हो इस लड़के का नाम राजू है, अभी ये अकेला है और इसको झूलने के लिए यहाँ पर किसी साथी की जरूरत है, तो वो किसी का इंतजार कर रहा होता है। तो रानी राजू की मदद करने आती है। रानी इस गर्ल का नाम है ये, और ये क्या करती है, राजू की मदद करने आती है। फिर भी राजू शीशों पर नहीं झूल सकता। राजू क्यों नहीं झूल सकता, बिकॉज जो रानी थी, रानी राजू के मुकाबले हल्की थी इससे। ठीक है, तो इसी वजह से वो झूल नहीं पा रहा था। तो क्या तुम बता सकते हो क्यों क्यों सही उत्तर पर गोला लगाओ। अब बोला गया है कि राजू जो है कि झूले पर अभी भी क्यों नहीं झूल सकता है, क्योंकि राजू रानी से भारी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस पर गोला लगाना है कि जो राजू है अभी भी रानी से भारी है, इसलिए वो झूले पे नहीं झूल सकता है। ठीक है, सो अगले अगले बार में लिखा है कि असलम उनकी मदद करने आता है। अब असलम भी क्या करता है, राजू और उसकी रानी की मदद करने आते हैं। तो असलम क्या करते हैं, रानी की तरफ बैठ जाता है, जहां पर रानी बैठी होती है तो रानी की साइड बैठ जाता है। क्यों, जो ये राजू होता है इन दोनों से ही क्या है, मतलब रानी से भारी होता है, जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ बैठा हुआ होता है राजू, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, कि उठ नहीं पा रही थी तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसको झूला, तो दोनों ही असलम और रानी दोनों की तरफ बैठ जाते हैं। अब क्या होता है, अब देख सकते हैं बच्चों, अब राजू ऊपर की तरफ उठ गया। क्यों, क्योंकि रानी और असलम अब इन दोनों के वजन के मुकाबले इसका वजन जो है राजू का वो कम हो गया। ठीक है, रानी और असलम का ज्यादा हो जाएगा और इन दोनों का कम हो गया, मतलब सिर्फ राजू का कम है और इसका ज्यादा है। तो अभी दोनों नीचे की तरफ हो जाता है, राजू ऊपर हो जाता है। अब क्या पूछा गया आगे, जैसे कि चित्र में देखने के लिए हमने देखा अभी, तो क्या तुम बता सकते हो कि राजू की तरफ से झूला अब ऊपर क्यों हो गया। ठीक है, तो जैसे कि देखा कि ऊपर हो गया, क्यों, क्योंकि रानी और असलम से राजू भारी है, नहीं कि हल्का है। क्या है कि रानी और असलम से जो राजू है वो क्या हो गया, अब हल्का है। तो मतलब हमें पूरा इस पे आंसर लगाना है कि ये हल्का हो गया, कौन, राजू, इन दोनों से हल्का हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से वो मतलब झूला जो है इसकी साइड से ऊपर उठ गया है। अब आगे क्या लिखा कि अच्छा सूझा, मैं अपने साथ अपना थैला रख लेता हूँ। अब उसे जब ऊपर नहीं झूल पा रहा होता, क्योंकि झूलने के लिए इसमें बराबर वजन की जरूरत पड़ती है, तो उसने क्या किया, क्यों ना मैं अपना थैला अपने साथ रख लेता हूँ और हमें इस झूले में बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, और जिसकी वजह से थैला रखने की वजह से अब क्या हुआ, राजू का वजन और असलम और रानी का वजन दोनों का बराबर हो जाते हैं। और इस साथ में आप बराबर देख सकते झूला अभी आसानी से झूल सकते हैं। झूल रहे हैं तो कह रहे हैं कि हमें इस झूले में बहुत मजा आ रहा है, कि झूले को झूलने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। ओके, चलिए आगे। अब बोला गया है कि यहाँ पर भारी या हल्का, अब दो चीजों में कौन सी शीशों को नीचे की ओर ले जाएगी। ओके, उदाहरण देखो, भारी चीज को मिलाने के लिए रेखा खींचो। ठीक है, कह रहे कि मतलब कि अब यहाँ पे कि दो चीजों में कौन सी चीज है, शीशों को, शीशो झूला आप देख सकते हैं, ये शीशो झूला है। ठीक है, और इन दोनों में से कौन जो झूला है इसको नीचे की ओर ले जाएगा। ठीक है, नीचे की ओर कौन सा, हमेशा हमें पता है कि जो भारी चीज होगी वो नीचे की ओर होगा, जो हल्का होगा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो जो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, दो हैं, ये वाटरमेलन कहते हैं, तरबूजी है, ये दोनों ही अलग अलग, इसे खरबूजा कहते हैं। व्हाइट वाला आपने देखा, ऑरेंज वाला अगर देखा होगा बच्चों आपने, तो दोनों ही क्या है, वाटरमेलन है। और इसमें क्या कह रहे हैं कि भारी कौन है, हमें बताना है। ठीक है, तो हमें भारी देखना, भारी की वह होने की वजह से कि यहाँ पे देखो, देख सकते हो कि यहाँ पे बताया यहाँ पे कि इसकी वजह से जो ये हमारा है, इसकी वजह से ये जो शीशो झूला नीचे की ओर, क्यों, क्योंकि ये भारी है। ओके, ये भारी है। इसी तरह से आगे बोला गया है कि क वाले इस लाइन में देखो कि इन दोनों में से भारी कौन हो सकता है। तो हमें यहाँ से हमें देखकर अगर नहीं समझ में आ रहे हैं, यहाँ पर देखकर अगर नहीं समझ, तो हम शीशो झूला को देखेंगे। शीशो झूला देखो कैसा है, तो
हमारा इधर की साइड मतलब कि हमारा राइट हैंड साइड दाहिने की तरफ होता है। ये कौन सा बॉटल है? ये बॉटल है, ठीक है। जो आप पानी की बोल सकते हो, दूध का बोल सकते हो। ये घड़ा रखा है, मटका है, तो ये छोटा होगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि इधर का जो साइड है ये नीचे की ओर है, इसलिए ये हमारा भारी हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको मिलान कर देना है। कैसे? इस तरह से जो भारी होगा हमें इसकी तरफ मिला देना है इसको, ये ओके। इस तरह से हम इसको मिला देंगे। अगला है इसी तरह से खा में देखो, दो गिलास रखी और एक मग रखा है। अब इन दोनों में भारी कौन सा होगा? तो सिंपल से हम बच्चों देख सकते हो, शीशो झूला को हमेशा ध्यान रखते हुए देखना है कि हमें कौन सा, जो ये शीशो झूला जो है कौन सा साइड नीचे की ओर झुका हुआ है। जो नीचे की ओर झुका होगा हमें उसको उससे मिला देना है। तो देख सकते हो दो गिलास और ये मग, गिलास की साइड भारी है, क्यों? क्योंकि ये नीचे की ओर जा रहा है। आप देख सकते हो नीचे की ओर जा रहा है, इसलिए हम इसको इससे मिला देंगे। ओके, इसी तरह से अगला बोला गया यहाँ पे देखिए, ये भी मग है और एक छोटा मतलब बाल्टी कहते हैं हम इसको, ठीक है। बकेट जो हमारा होता है सामान लिया पानी भरने का, ठीक है। तो ये मग और ये बाल्टी, आप देख सकते हो कि बाल्टी मग से ज्यादा भारी है, तो इसलिए इसका जो इस साइड है ये झुका हुआ है, नीचे की ओर जा रहा है, तो हमारा भारी ये कोना हो जाए, ठीक है। इसी तरह से आगे बोला गया कि जो हल्की चीज है उसमें रंग भरना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है टेनिस बॉल, फुटबॉल, स्कूल बैग, और यहाँ पे क्या लिखा है, ज्यामिति बॉक्स, ठीक है। तो बच्चों आप देख सकते हो चार चीजें हमें दी गई और चार चीजों में हल्का क्या हो सकता है? ज्यामिति बिल्कुल होगा, लेकिन इसके मुकाबले कौन होगा? ये टेनिस बॉल हल्का होता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको कलर करना है। तो आपको अपने पसंद के अकॉर्डिंग इसको कलर कर लेना बच्चों आप लोग। चलिए आगे और इसको देखें। अब आगे क्या लिखा गया इसको थोड़ा पढ़ते हैं। छोटू बंदर और गाजर, ठीक है। अब छोटू बंदर है और उसके बारे में गाजर है, थोड़ा पढ़ते हैं। लिखा है चिक्की और मिक्की खरगोश को एक थैला मिला। मतलब चिक्की और मिक्की दो खरगोश हैं, ठीक है। उसको एक थैला मिलता है, उसके अंदर गाजरें थी, ठीक है। मतलब बहुत सारे गाजर हैं उसके अंदर। अब आगे क्या, चिक्की और मिक्की लड़ने लगे। क्यों लड़ रहे हैं देखते हैं उसको, कि मैं बड़ी गाजरें लूंगा, कहता है कि मैं बड़ी गाजरें लूंगा, ठीक है। तो एक दूसरी जो चिक्की है वो कहते हैं, और मिक्की कहता है कि नहीं मैं बड़ा हूं इसलिए मैं बड़ी गाजर लूंगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में लड़ रहे होते कि नहीं मैं बड़ा गाजर लूंगा, तो कहते हैं नहीं मैं बड़ा गाजर लूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बंदर देखो इन सब दोनों को देख रहा था और लड़ते हुए देख रहा होता है। सो छोटू बंदर उनकी मदद करने आया। इस बंदर का नाम छोटू है, ये इनकी मदद करने आता है। ओके, सो कहता है, ये पूछ रहा है क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम दोनों, अब आगे बोला गया है यहाँ पे, ये पूछ रहा है, पहले तो इन्होंने बोला कि हम दोनों गाजरों को बराबर बांटना चाहते हैं, लेकिन कुछ गाजरें बड़ी हैं और कुछ छोटी हैं, हम क्या करें? तो ये बोला है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो पूछता है, ऐसे अपनी बातें बताती चिक्की और मिक्की खरगोश बंदर को ये सारी बातें जब बताता है, तो ये कहता है कि उनसे कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ठीक है। सो आगे क्या बोला गया यहाँ पे देखो, कि छोटू बंदर उनकी मदद के लिए कुछ लेकर आया। तो आप बता सकते हो बच्चों कि क्या लेकर आया होगा, ठीक है। तो ये हमें पता है कि ये कहानी हमने सुना कई बार या पढ़ा है। तो क्या लेकर आ सकता है ये, जैसे कि अभी हमने शीशो झूला के बारे में पढ़ा, ठीक है। शीशो झूला, तो ये क्या लेके आ सकता है कि तराजू जिसे कहते हैं, अगर जैसे कांटा तौलने की हम बात करते हैं ना, तराजू होता है, आप देख सकते हो इस तरह से कुछ होता है, इसमें ये लगा हुआ होता है और दो इसके धागे की तरफ होते हैं, इसी तरह से ये और इसमें, ठीक है। इस तरह से तराजू होता है, मान लो ये तराजू है। और ये क्या कर सकता है, दोनों ही बराबर, मतलब इधर भी गाजर रखेगा और इधर भी गाजर रखेगा, दोनों को बराबर करने के लिए तराजू में तौलेगा और दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये क्या लेकर आया वो छोटू बंदर उनकी मदद करने के लिए, बंदर था वो क्या लेकर आया उनकी मदद करने के लिए, तराजू लेकर आया, ठीक है। क्या लेकर आया, तराजू। तराजू। यहाँ हम देखेंगे क्या बोला गया था हमारे को, कि अंदाजा लगाओ कि छोटू बंदर चिक्की और मिक्की की मदद के लिए क्या लाया। बंदर के हाथ में उस चीज की तस्वीर बनाओ। तो बच्चों हमने ऊपर देखा, जैसे कि हमने इसके बंदर के हाथ में तराजू का तस्वीर बनाया। क्या लेकर आया था, तराजू। तो जो तराजू था वो लेकर आया था, ओके। और हमने उसका पहले ही चित्र बना दिया है। चलिए आगे, और लिखा कि पता करो, यहाँ पर कि बोला गया कि हमें कि पता करो क्या, कि तुम्हारे माता पिता परिवार के लिए गाजर खरीदते हैं, एक बार में वे कितनी खरीदते हैं।
ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग बच्चों ये बताओगे मुझे और कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, कि कितने लाते होंगे। अगला है आपका कि सब्जी वाला गाजर कैसे तौलता होगा। हमें पता है कि इसको तौलने के लिए कांटे की जरूरत, मतलब जिसे तराजू कहते हैं हम, तो उसका ही इस्तेमाल करते हैं सब्जी वाले जो होते हैं। तो तराजू का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं हमारे वहां पे? तराजू का। तराजू का इस्तेमाल करता है, ठीक है। अगला है आगे की ओर कि सिमरन कितना उठा सकती है। अब सिमरन यहाँ हम देखते हैं, सिमरन एक गर्ल का नाम है, यहाँ देख सकते हैं एक गर्ल है जिसका नाम सिमरन है और उसको बोल रहे कि वो कितना उठा सकती है। सिमरन अपने पिता की मदद करना चाहती है, ठीक है। तो सिमरन के बारे में आगे बोला गया कि सिमरन के पिता उसके घर के स्टोर से कुछ सामान रसोई घर में रखना चाहते हैं, ठीक है। जो सिमरन पिता है, देख सकते हैं उनके सिमरन के पिता है, और वो अपने सामान को, मतलब कि स्टोर रूम से, इसका स्टोर है ग्रोसरी का, ठीक है, राशन का स्टोर है, और क्या करना चाहता है वहां से कुछ सामान उठा करके ये क्या करना चाहता है अपने रसोई घर में रखना चाहता है। तो सिमरन अपने पिता की मदद भी करना चाहती है, मतलब सिमरन भी है अपने पिता की मदद करना चाहती है। तो इसमें कुछ सवाल है, वो क्या हम चलते हुए आगे करते हैं, ठीक है। अब लिखा है कि यहाँ पे देखो कि अंदाजा लगाओ सिमरन कौन कौन सा झोला उठा सकती है, ठीक है, और अंदाजा लगाओ कि वे कौन क्या उठा सकता है, मतलब कि अंदाजा लगाओ कि कौन क्या उठा सकता है। तो सिंपल चीजें हमें यहाँ पे बताना है। पहला पहला अंदाजा लगाना है कि सिमरन कौन सा झूला उठा सकती है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो यहाँ पे चीजें क्या है। जो सिमरन जो जैसे कि हाथ में क्या है, 1 किलो का सॉल्ट है, सॉल्ट मतलब नमक, तो उसे उठा सकती है। शुगर का थैला उठा सकता है, चीनी का 2 किलो का है उठा सकती है, बिल्कुल 2 किलो दाल उठा सकती है, 1 किलो घी का डब्बा भी उठा सकती है, और 2 किलो कुकिंग ऑयल ये भी उठा सकती है, ठीक है। तो सिमरन ये आसानी से उठा सकती है। इसी तरह से आगे फिर बोला गया कि ये अंदाजा लगाने के सिमरन कौन कौन सा झोला उठा सकती है। तो हमने ऊपर देखा कि वो सारी चीजें जो 1 किलो से 2 किलो के बीच में उठा सकती है। और अगला बोला कि अंदाजा लगाओ कौन क्या उठाएगा, ठीक है। तो पहला उसके पिता क्या उठा सकते हैं, तो जैसे कि 5 किलो के जो थैला था, कुछ देख लेते हैं एक बार। अभी देखो 5 किलो की आटा, और देख सकते हो ये कैन उठाया हुआ, ठीक है। ये कितना हो सकता है? 10 किलो। मान लेते हैं कि 10 किलो का थैला होगा। तो उसके पिता ने 10 किलो का थैला उठाया, तो उसके पिता कैसे बोला? उसके पिता 10 किलो का थैला, और उससे ज्यादा भी उठा सकते हैं। उसकी माता, वो भी 5 किलो का आटा, हम बोल सकते हैं 5 किलो का आटा, ठीक है। अगला उसकी छोटी बहन, तो छोटी बहन जैसे कि हम बात करें तो अगर सिमरन से छोटी है तो 1 किलो से कम उठा सकती है। तो 1 किलो से, ये पहला। उसके बाद उसकी बहन 1 किलो या उससे या कम, ठीक है, ये कर दिया हमने। आगे बोला कि क्या सिमरन इनमें से कोई 2 झोले एक साथ उठा सकती है? यदि हाँ तो कौन कौन से? हाँ, उठा सकती है। सॉल्ट जो 1 किलो का था, नमक जिसे हमने बोला नमक, और 1 किलो का क्या है? घी, ठीक है। 1 किलो हमने यहाँ पे देखा था घी था, तो वो भी उठा सकती है। दोनों को, नमक और घी एक साथ उठा सकती है, क्योंकि 1 1 किलो के मीठा मिला करके वो 2 किलो बन जाते हैं, तो वो उठा सकती है। क्या तुम कौन से झोले उठा सकते हो? अंदाजा लगाओ। तो आप भी बताओ कि बच्चों कि आप कौन कौन से झोले उठा सकते हो, और ये भी आपको बताने कमेंट में जरूर बताया करो बच्चों मुझे कि आप क्या कर सकते हो। ओके, मैं अपने से भारी चीनी का दाना भी उठा सकता हूँ। तो बच्चों, अगर चींटी के बारे में अगर आपको बताऊं, चींटी है, आपको पता है कि चींटी हमेशा अपने वजन से कई गुना ज्यादा, तो लगभग ये जहां तक मुझे पता है तो अपने से ये 10 गुना ज्यादा, मतलब कि 10 गुना ज्यादा अपने से ज्यादा उठाता है ये चींटी। ओके, अब आगे बोला गया कि जानवरों के चित्र से उन चीजों का मिलान करो जो वे उठा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ चीजें दिए गए हैं, इनको देखते हैं। तो पहला है पक्षी, जिसे कौवा कौवा है, ये हाथी है, गधा है, और ये डॉगी कुत्ता है। तो ये चीजें क्या क्या उठा सकता है? जैसे कि हमें पता है कि डॉगी हमेशा बॉल के साथ खेलता है, तो बॉल उठा सकता है आसानी से। ये जो ये पक्षी है, ये किस क्या उठा सकता है? पत्ते उठा सकता है। इसी तरह से अब देखो गधा क्या उठा सकता है? शुगर का कैन उठा सकता है, बिल्कुल। ये बोरी है, बोरी जो उठा सकता है। और जो हाथी है, लकड़ी उठा सकता है। तो ये था आपका पूरा एक चैप्टर जो हमने किया दूसरी क्लास का
चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया बच्चों। आई होप कि आपको ये पढ़ने में मज़ा आता है और आप इसे पढ़ा करो, अपनी बुक में इसको किए करना है आपको। एंड कमेंट में ज़रूर बताना मुझे कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लगती है। थैंक यू बच्चों।